हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Question is, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charges paid is rupees 105, and for the journey of 15 km, the charges is paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? जब आप टैक्सी हायर करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि अगर आप टैक्सी हायर करेंगे तो आपको दो तरह का चार्ज पे करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड चार्ज और दूसरा जितना किलोमीटर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यह है कि अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 105। इसमें आपका फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों इंक्लूड है। एंड अगर आप 15 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 155 रुपीज़। तो आपको फिक्स्ड चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर बताना है, दो चीज़ें बतानी है। तो आपको ये एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और डिस्टेंस चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू वाई रुपीज़। ठीक है, मतलब हम फिक्स चार्ज कितना देंगे टैक्सी वाले को, एक्स रुपीज़ देंगे और चार्ज जितना किलोमीटर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम वाई रुपीज़ देते रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना किलोमीटर जाना है हम लोगों को, 10 किलोमीटर जाना है। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको फर्स्ट फिक्स्ड चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा, साथ में 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 105। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा, यानी कि 15 वाई। और इसमें हमको फिक्स्ड चार्ज ऐड करना पड़ेगा, तो फिक्स्ड चार्ज ऐड करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद से 155 पे करना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब फिक्स चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी और चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस। तो इस क्वेश्चन को आप कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्स ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 15y इक्वल्स टू 155, और उसी के नीचे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 105। चलिए माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए सबका सिंबल माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस और माइनस, ये x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 15 माइनस 10 5 आंसर आएगा। और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 0, और यहाँ पे 5 50 आ जाएगा। जब y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल्स टू 15/5 मतलब 10 आ जाएगा, यानी कि पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 10 रुपीज़ है। अब चलिए फिक्स्ड चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देनी है। तो चलिए मैं पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू है आई है 10 इक्वल्स टू 105, x प्लस 10 10 जा 100 इक्वल्स टू 105, x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, x इक्वल्स टू 5 रुपीज़। तो फिक्स्ड चार्ज की वैल्यू 5 है और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज़ है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। चलिए अब इसी का फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज सेज a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है
उसमें हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। और अगर 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो फ्रैक्शन बताना है क्या होगा, तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि फ्रैक्शन होगा क्या पहले। तो लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, 2 ऐड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 2/y+2, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड हो गया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड हो गया। ऐड होने के बाद से क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है 9/11 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 11x + 22 = 9y + 18। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ सिंप्लीफाई करने से आपको मिल जाएगा 11x - 9y = 18 - 22। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 11x - 9y = 18 - 22 = -4। ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम दूसरा इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए दूसरा इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा इक्वेशन कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो हमारे पास फ्रैक्शन पड़ा हुआ है x/y। इसमें क्या करना है, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में 3 ऐड करना है और y में भी 3 ऐड करना है, क्योंकि फ्रैक्शन हमारा क्या था x/y था। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x + 18 = 5y + 15। ये रहा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x - 5y = 15 - 18। यहाँ से 6x - 5y = 15 - 18 -3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आया था, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 11x = हो जाएगा 9y - 4। 9y को ट्रांसपोज किया गया है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो सिंबल चेंज हो गया है। यहाँ से फिर से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9y - 4/11। ये रहा x की वैल्यू, जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो 6x की वैल्यू पुट करेंगे तो 9y - 4/11 -5y = -3। यहाँ पे पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 6 जा 54y -6 4 जा 24/11 -5y = -3। ये हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 54y - 24 और यहाँ पे 11 5 जाए -55y/11 = -3। आगे सॉल्व करेंगे तो 54y - 55y कितना हो जाएगा, -1y, यानी कि सिंपली -y -24 और यहाँ पे 11 और -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ से -y = -33 और -24 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे और सिंबल बदलेगा, 24 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी y की, -y की वैल्यू आ जाएगी -y = -33 + 24 = 9 -9। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा y की वैल्यू 9। इस तरीके से हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 9 मिल गई। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद से y की वैल्यू 9 आया था। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x = 9 × 9 - 4/11। 9 9 जा 81 - 4/11 माइनस करेंगे तो 77/11। यहाँ से कट करेंगे तो 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 7 आ जाएगा। तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई। अब फ्रैक्शन बोल रहा है बताने के लिए, तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन था x/y। x की वैल्यू कितनी है, 7 है और y की वैल्यू 9 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।